हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। हम सब तो अच्छे हैं सोनू। दोस्तों चलो आज हमें बड़े भैया ने बुलाया है। वो कोई स्टोरी सुनाने वाले हैं हमें कहानी। चलो फिर चलते समझ। हेलो भैया। हेलो बच्चों, अच्छा हुआ तुम सब आ गए। आज से मैंने सोचा है कि मैं तुम सबको रोज कोई ना कोई कहानी या स्टोरी बताऊंगा। हाँ सुनाओ भैया, आज की क्या कहानी है। मोनू, आज की जो कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि कई बार नाकाम हुआ पर उसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। भैया ये कैसे, पूरा बताइए। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और वहाँ पे एक किसान था। उसका एक लड़का था जिसका नाम कुमार था। ये कहानी कुमार की है। कुमार का हमेशा से सपना था कि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और आगे जाके एक कामयाब इंसान बने। पर भैया वहाँ पे स्कूल वो थे क्या वो गांव में। हाँ मोनू, उस वक्त वो गांव में 5वीं तक स्कूल हुआ करती थी और उसके आगे पढ़ाई के लिए कुछ दूर वहाँ पे एक बड़ी स्कूल थी, वहाँ जाना होता था। तो कुमार ने ऐसे ही करके अपने पापा के साथ वो किसान का काम भी करता था खेतों में जाके, और वो पढ़ाई भी करता था। तो वो 5वीं तक तो पढ़ लेता था और उसे मालूम था वो काफ़ी अच्छा है पढ़ाई में। तो उसके बाद उसने आगे के लिए भी कहा तो उसके पापा मान गए और वो दूसरे गांव जाकर भी कुछ देर दूरी पे जो गांव था वहाँ जाके पढ़ा करता था। फिर भैया उसने पूरी पढ़ाई कर ली क्या उसकी? नहीं पिंकी, इंसान जैसा हमेशा सोचता है वैसा हमेशा नहीं होता है। यही कुछ हुआ कुमार के साथ भी। जब वो 7वीं क्लास में गया तो उसके पापा की कुछ तबीयत खराब हो गई। इसी वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वो खेती करने लगा। पर उसका मन खेती में नहीं था, पर वो जानता था कि उसके घर की मजबूरी है और वही सबसे बड़ा था घर में, क्योंकि वो 2 ही बहन भाई थे और वो सबसे बड़ा भाई था। फिर क्या हुआ भैया उसके बाद। वो खेती बाड़ी तो कर ही रहा था, पर कभी कभी बारिश ना होने के कारण उसे नुकसान हो जाता था। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ और भी किया जाए। तो उसने मिट्टी के घड़े बनाकर बेचने का सोचा और उसने काफ़ी मेहनत और लगन से मिट्टी के कुछ घड़े बनाए, मिट्टी के मटके बनाए और उसे बाज़ार में बेचने लगा। पर इससे भी उसे नुकसान ही होने लगा और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। वो कुछ खेती करता और कुछ मिट्टी के घड़े और मटके बेचा करता, पर अभी भी वो नुकसान ही में था। भैया फिर उसने कुछ तरकीब लगाई क्या, वो कैसे अपना नुकसान जो है भर पाए और आगे बढ़ पाए अपनी ज़िंदगी में? हाँ खुशी, उसने सोचा कि अब काफ़ी साल हो रहे हैं, 2-3 सालों से वो मिट्टी के सामान, बर्तन, घड़े वगैरह बेच रहा था, पर उसे उतना मुनाफा नहीं हो रहा था, वो नुकसान में था। तो उस वक्त लोगों को साइकिल का कुछ मालूम हुआ कि साइकिल रिपेयरिंग वगैरह की जाती है। तो उसने भी यही सोचा कि क्यों ना वो साइकिल रिपेयरिंग करना सीख ले, और इसी कारण उसने एक दुकान पे अपना काम लगा लिया कि वो साइकिल बनाना सीखेगा। उस वक्त साइकिल से लोग आराम से इधर उधर जाते होंगे, है ना भैया। हाँ मोनू, यही कारण था कि कुमार ने ये काम चुना था और वो काम सीख भी गया था काफ़ी जल्दी, और इसने अपनी छोटी सी दुकान डाल दी रोड के किनारे उसके गांव के। उसकी दुकान इतनी नहीं चल रही थी, पर वो इस वक्त ज़्यादा नुकसान भी नहीं उठा रहा था। फिर उसमें उसके मन में ये ख़्याल आया कि आजकल लोग जो है शहरों के तरफ ज़्यादा जाते हैं काम के लिए, तो क्यों ना वो भी जाए। तो उसने फिर से अपना काम धंधा बंद कर दिया साइकिल वाला भी, और वो शहर के तरफ गया। और ऐसे ही करके वो एक कंपनी में काम करने लगा जो एक कपड़े की कंपनी थी। वहाँ पे वो वज़न उठाया करता, कपड़ों के गट्ठे उठाया करता, एक ट्रक में रखा करता, कुछ टेम्पो में, कुछ टैक्सियों में। ऐसे काम वो करने लगा बेचारा। तो भैया उसने ये काम भी छोड़ दिया या फिर? नहीं पिंकी, वो नाकाम ज़रूर हुआ था हर बार, पर उसने परिश्रम और मेहनत करनी नहीं छोड़ी थी। उसने लगन करके वहाँ पे काम किए कुछ साल, और फिर उसने ये आइडिया लगाया
कि क्यों ना वो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करे, क्योंकि वो पहले से ही कुछ लोगों को जानता था जो ट्रांसपोर्ट करते थे। तो उसने अपने सेठ से कुछ पैसे उधार लेके एक छोटा सी टेम्पो ख़रीदा, जिसके ज़रिए वो यहाँ से वहाँ टेम्पो से सर्विसेज देता और जो है यहाँ से वहाँ अपना बिज़नेस बढ़ा रहा था। तो उसकी अच्छी पहचान हो गई थी मार्केट में। सो ऐसे ही करते करते उसका अच्छा नाम हो गया था। तो कुमार ने सोचा क्यों ना इसी व्यवसाय को बढ़ाया जाए और एक बड़े बिज़नेस प्लान में आया जाए। तो उसने और कुछ पैसे उधार लेके, लोन लेके कुछ 2-3 ट्रक खरीद ली और वो बड़े पैमाने पे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करा करता है। तो ऐसे ही करते करते उसका बिज़नेस अच्छा चल पड़ा और वो अच्छा बिज़नेस में सेटल हो गया। तो इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी आगे भी अच्छे से बिताने लगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी तुम सबको? बहुत अच्छी कहानी थी भैया। हाँ भैया, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई, इसके लिए थैंक यू भैया।